हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट को लेकर के, क्योंकि नेक्स्ट वीक ये बजट वाला सेशन होने वाला है और ये काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसको लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस होने वाला है और किन सेक्टर्स में आपको ध्यान बनाकर रखना है। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि बजट वाले दिन आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं जिन पे आपको विशेष ध्यान रखना है और आपको ऐसी कौन सी गलती है जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिनमें गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा होने वाला है। और अगर आप ETF के साथ स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये जो हम आप आगे चल के बताने वाले हैं कौन से ऐसे सेक्टर हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो सेक्टर फोकस में रहेगा वो दो हैं। देखिए, डिफेंस और रेलवे सेक्टर्स के स्टॉक्स, इनमें काफ़ी हद तक फोकस रहेगा। और लास्ट टाइम हमें देखने को भी मिला था कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे बजट के दिन, वो हमें देखने को मिला था यही दो सेक्टर्स में, जो कि रेलवे में और डिफेंस के स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी हाई थी उस दिन। और तो ये दो सेक्टर काफ़ी फोकस में रहने वाले हैं। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन, इन सेक्टर्स में भी सरकार का काफ़ी हद तक फोकस होने वाला है। तो इनके रिलेटेड जो भी स्टॉक हैं, इनमें काफ़ी हद तक तेज़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है आपको बजट वाले दिन। और साथ ही साथ देखिए, बताना चाहेंगे, देखिए वैसे तो हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी उस दिन, तो हर सेक्टर में आपको बहुत हद तक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर हमने कुछ ऐसे सेक्टर्स बताए हैं जिनमें गवर्नमेंट का विशेष ध्यान रहेगा। और साथ ही साथ कुछ और भी सेक्टर्स हैं, जैसे कि हम बताना चाहें तो ऑटोमोबाइल्स हो गया, सोलर हो गया, EV हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन जो स्टॉक्स होते हैं उन पर भी काफ़ी फोकस रहेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे और ये कुछ जो सेक्टर्स थे, इनमें जो गवर्नमेंट का जो विशेष ध्यान रहेगा उस दिन, और इसको लेकर के काफ़ी अच्छी खबर आ सकती है। या फिर इनकेस जितना बाज़ार को उम्मीद है उतना अगर इस सेक्टर्स को अलॉटमेंट वगैरह नहीं मिला तो वहाँ पर चीज़ें इसकी उल्टी भी देखने को मिल सकती है, गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब आइए बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बजट वाले दिन ध्यान में रखना है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा, बाज़ार में जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है तो उस दिन क्या होता है, वोलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है। क्योंकि देखिए, उस दिन हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर एक्टिव होता है मार्केट में, और उस दिन लगभग हर आदमी सौदे मारता ही है, बाय या सेल कुछ भी हो वो करता जरूर है। क्योंकि उस दिन बाज़ार कभी या तो एक तरफा भागने लगता है ऊपर की ओर, या एक तरफा नीचे की ओर जाने लगता है। तो जब गिरने लगता है तो लोग सेलिंग करने लगते हैं कि लॉस होने के डर से, और जब तेज़ी आती है तो लोग लालच में आ जाते हैं और उस वजह से लोग निवेश करने लगते हैं कि इतना तेज़ी से भाग रहा है मार्केट, क्यों ना हम भी निवेश करके थोड़ा सा प्रॉफिट बना लें। तो देखिए, इस वजह से हर कोई एक्टिव होता है उस दिन, और जिसकी वजह से जो डीमेट अकाउंट्स होते हैं, यानी जो ब्रोकर ऐप होती हैं, उनमें काफ़ी हद तक प्रेशर आ जाता है। और इस दबाव के चलते कई बार देखा गया है कि पास्ट में भी देखा गया है कि जो ब्रोकर ऐप होते हैं वो क्रैश हो जाते हैं। तो देखिए, आपको ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अगर उस दिन कोई भी स्टॉक सेल करना है या ETF सेल करना है तो आपको TPIN और OTP पहले से वेरीफाई करके रखना है। क्योंकि ऐसे दिन में जब बाज़ार में वोलेटिलिटी हाई होती है तो कई बार देखा गया है जो आपके ब्रोकर ऐप होते हैं क्रैश हो जाते हैं, आप सही से काम नहीं करता है, और आपका बैलेंस वगैरह जो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है वो भी सही से शो नहीं करता है। तो देखिए, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो TPIN है और OTP है, ये सब पहले से वेरीफाई करके रख लेना है मार्केट के खुलने से पहले, मंगलवार के दिन। तो इससे आपको ड्यूरिंग मार्केट जब ज़्यादा वोलेटिलिटी हाई होगी तो वहाँ पर चीज़ें आपको मैनेज करने में थोड़ी आसानी होगी। क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट अगर आप OTP और TPIN वगैरह वेरीफाई करने जाएंगे तो हो सकता है OTP वगैरह थोड़ा सा लेट आए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी उस दिन ETF खरीदना है या फिर स्टॉक खरीदना है तो आपको जो अपना ट्रेडिंग बैलेंस है वो पहले से ट्रेडिंग बैलेंस में पहले से ऐड कर लेना है फंड। तो अगर आप ड्यूरिंग मार्केट कोशिश करेंगे पैसे ऐड करने की तो हो सकता है आपका वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, आपका ट्रांजैक्शन वगैरह हो सकता है फेल हो जाए। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अगर आपके ट्रेडिंग बैलेंस में बिल्कुल पैसे नहीं है तो आप हो सके तो पहले से ही ऐड करके रख लें। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ जैसे कि उस दिन अगर कोई किसी ETF या स्टॉक में काफ़ी तेज़ी आ रही है, अगर उस सेक्टर से रिलेटेड कोई अच्छी खबर आ रही है जो भी है, और उस सेक्टर या उस ETF में या उस स्टॉक में कोई काफ़ी तेज़ी आ रही है, तो उस तेज़ी को देख करके आपको बिल्कुल लालच में नहीं आ जाना है कि आपको ज़बरदस्ती निवेश कर देना है या बाय कर लेना है उस तेज़ी को देखकर। तो आपको ट्रैप नहीं होना है किसी तरीके से, आपको सारा कुछ देख के समझ के निवेश करना है और थोड़ा सा लंबे समय के लिए निवेश करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ये वो कुछ पॉइंट थे जो कि आपको बिल्कुल भी फॉलो करने हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं, जो कि हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हमने आपके साथ लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।